दोस्तों, आपने तो सड़क बहुत सारे देखे होंगे। कोई सड़क ज्यादा पतली होने के लिए फेमस होगी, तो कोई चौड़ी होने के लिए, कोई ज्यादा लंबी होने के लिए, तो कोई ज्यादा छोटी होने के लिए। लेकिन आज हम जिस रोड के बारे में बात करने वाले हैं वो एक ऐसी चीज के लिए फेमस है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आमतौर पर किसी सड़क को बनाने में ईंट, रोड़ी, पत्थर आदि का इस्तेमाल होता है। वहीं इस रोड में बाकी चीजों के साथ साथ इंसानों की हड्डियों का भी इस्तेमाल हुआ है। इसी वजह से इस सड़क को रोड ऑफ बोन्स यानी कि हड्डियों का सड़क के नाम से जाना जाता है। रूस के सुदूरवर्ती पूर्वी इलाके में स्थित 2025 किमी लंबा कोलेमा हाईवे दुनिया भर में एक बार फिर सुर्खियों में है। रूस के इरकुट्स्क के इलाके में स्थित इस रोड में एक बार फिर इंसानी हड्डियां और कंकाल मिले हैं। स्थानीय सांसद निकोलाई त्रिफोनोव ने कहा है कि सड़क पर हर जगह पर बालू के साथ साथ इंसानों की हड्डियां बिखरी पड़ी हुई हैं। यह कितना भयानक नजारा है, मैं इसका वर्णन भी नहीं कर सकता हूँ। उधर सड़क के अंदर से इंसानी हड्डियां निकालने के बाद स्थानीय पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। आइए जानते हैं कि हड्डियों की सड़क के नाम से मशहूर इस हाईवे की दिल दहला देने वाली कहानी। स्टालिन के काल में शुरू हुआ खूनी सड़क का निर्माण। बताया जा रहा है कि ठंड के मौसम में बर्फ जम जाने वाले इस इलाके में सड़क पर गाड़ियां न फिसले, इसके लिए इंसानी हड्डियों को बालू के साथ मिलाकर इसके ऊपर डाला गया है। स्टालिन के समय में बनाए गए इस हाईवे के निर्माण की कहानी बहुत ही भयानक है, जिसमें 2.5 लाख से लेकर 10 लाख लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। यह हाईवे वेस्ट के निचले वेस्टयाक को ईस्ट में मगडान को जोड़ता है। एक समय में कोलेमा तक केवल समुद्र या प्लेन के जरिए ही पहुंचा जा सकता था। वर्ष 1930 के दशक में सोवियत संघ में स्टालिन के तानाशाही के दौरान इस हाईवे का निर्माण हुआ था। इस दौरान सेवोस्लाग मजदूर, शिविर के बंधुओं मजदूरों और कैदियों की मदद से वर्ष 1932 में इसका निर्माण शुरू हुआ। लाखों कैदियों की लाश से बन गई हड्डियों की सड़क। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक इस हाईवे को बनाने में गुलाग के 10 लाख कैदियों और बंधुओं मजदूरों का इस्तेमाल किया गया है। इन कैदियों में साधारण दोषी और राजनीतिक अपराध के दोषी दोनों ही तरह के लोग शामिल थे। इनमें से तो कई ऐसे भी थे जो सोवियत संघ के बेहतरीन वैज्ञानिक भी थे। इनमें रॉकेट वैज्ञानिक सर्गेई कोरोलेव भी थे, जो इस कैद के दौरान जिंदा रहे और उन्होंने वर्ष 1961 में रूस को अंतरिक्ष में पहला इंसान भेजने में मदद की। इन्हीं कैदियों में महान कवि वरलम सलमोय भी थे, जिन्होंने कोलेमा कैंप में 15 जेल की सजा काटी। उन्होंने इस कैंप के बारे में लिखा था, वहाँ पर कुत्ते और भालू थे जो इंसान से ज्यादा बुद्धिमानी और नैतिकता के साथ व्यवहार करते थे। अगर कैदी भागने की कोशिश करे तो ठंड से, नहीं तो भालू के हमले से, नहीं तो भूख से मर जाते थे। सड़क को बना रहे कैदियों को कटीले तार के दूसरी ओर गिरे बेरी के दाने इकट्ठे करने पर उन्हें गोली मार दी जाती थी। मरे हुए कैदियों को वही सड़क के अंदर ही दफन कर दिया जाता था। इस इलाके में भेजे जाने वाले कैदियों के वापस लौटने के प्रतिशत केवल 20 था। जो लोग इस शिविर से भागते भी थे वे केवल 2 सप्ताह ही जिंदा रह पाते थे।